अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुई एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ के मुतालिक, यानी कि शुगर के मुतालिक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शुगर का मर्ज़ क्या होता है और ये किस तरह से लगा करता है और इसका देशी इलाज क्या होगा। आमतौर पर देखा गया है दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर 30 से 35% लोग जो हैं वो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो शुगर के पेशेंट हुआ करते हैं दोस्तों, तो उनको देखा गया है कि वो एक दो गोलियों के हमेशा के लिए मोहताज हो जाया करते हैं। जिनको ये मर्ज़ लग जाता है तो वो फिर किसी न किसी टैबलेट का सहारा लेकर के अपनी ज़िंदगी को बसर किया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं एक ऐसा नुस्खा लेकर के आया हूँ कि इंशाल्लाह ताला उसके यूज़ से ये मर्ज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक दवाई खाते रहते हैं तब तक फ़ायदा रहता है और दवाई को छोड़ने के बाद में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू होता है, मरीज़ को बेचैनी हो जाती है और कभी कभी तो एडमिट करने का भी नंबर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं इसके बारे में कि ये मर्ज़ किस तरह का होता है और कैसे लगा करता है। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको लबलबा कहा जाता है। सबसे पहले तो लबलबा मुतासिर होता है, यानी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर शुगर का मर्ज़ लगना शुरू होता है। जब हम खाना खाते हैं स्टोमच के अंदर लुआब बनना जब कम होने लगता है, यानी जो खाना हम खाते हैं तो स्टोमच से कुदरती तौर पर एक लुआब निकलता है, एक लेसदार रतूबत निकलती है, लेसदार एक लिक्विड निकला करता है जो खाने को हजम किया करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वही लेसदार लिक्विड जो है बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तब स्टोमच यानी कि मैदा जो अधपचे हुए खाने को आंतों की तरफ यूं ही बढ़ा दिया करता है। अब वो अधपचा हुआ खाना आंतों की तरफ जाता है तो आंतों की चाल जो है वो उससे मुतासिर होती है, प्रभावित होती है। आंतें जो है पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाती और उस खाने को बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाती हैं। तो आंतों के अंदर शुद्दे बनना शुरू हो जाते हैं। जब आंतों के अंदर शुद्दे बनना शुरू हो जाते हैं तब कब्ज़ की शिकायत होना शुरू होती है। तो ये पहला स्टेप है कब्ज़ का, जिससे शुगर लगना शुरू होता है। तो कब्ज़ की शिकायत होने की वजह से आंतों की चाल धीमी होना शुरू हो जाती है, फिर इंसान को कब्जियत की शिकायत रहने लगती है, जिसकी वजह से स्टोमच के नीचे एक बॉडी का पार्ट होता है जिसको हम लबलबा कहते हैं। उर्दू में इसका नाम लबलबा है, इंग्लिश में इसको पैनक्रेस कहा जाता है और हिंदी में इसको अग्नाशय वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो ये मुतासिर होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसमें क्या होता है कि कब्जियत रहने की वजह से, आंतों की चाल धीमी पड़ने की वजह से या बंद होने की वजह से लबलबा पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता, या तो वर्क करना छोड़ देता है या पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर तुरशी जो होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी कि वो जरासीम खून के अंदर जो कि डायबिटीज़ के बैक्टीरिया को कम करने वाले होते हैं या खून के अंदर जो मिठास वाले कण होते हैं उनको बॉडी के अकॉर्डिंग कवर करने वाले जो कण हुआ करते हैं, जिनको हम तुरशी कहते हैं, तो वो जो है ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं तो बॉडी खून के अंदर वो जरासीम जिसके ज़रिए डायबिटीज़ होती है, यानी कि मिठास वाले वो कण जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ का रोग लगना शुरू हो जाता है, शुगर का रोग लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर तुरशी कम होना शुरू हो जाती है, खून के अंदर तुरशी कम होना शुरू हो जाती है, तुरशी वाले जरासीम, तुरशी का मतलब ये होता है जो खून के अंदर वो कण जो कि खटास और नमकीन होते हैं, यानी कि खट्टे और नमकीन हुआ करते हैं, जो कि डायबिटीज़ वाले बैक्टीरिया जो कि मीठे हुआ करते हैं। यानी कि साफ लफ्ज़ों में, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझाऊं कि खून के अंदर जो मिठास वाले कण जो होते हैं तो उनको बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के हिसाब से मेंटेन करने के लिए कुदरती तौर पर खून के अंदर वो कण भी पाए जाते हैं जो कि खट्टे और नमकीन हुआ करते हैं। तो फिर जब लबलबा मुतासिर होता है, यानी कि जो पैनक्रेस है जब वो प्रभावित होता है, तो ऐसी सूरत में तुरशी वाले जरासीम जो हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो फिर डायबिटीज़ का रोग लगना शुरू हो जाता है, यानी मिठास वाले कण जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, तब ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन में ऐसे पेशेंट का दिल और दिमाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी कि उसका असर जो है वो दिल और दिमाग पर पड़ा करता है। तो इंसान को जो है बेचैनी होना शुरू हो जाती है, घबराहट होती है, सब में चक्कर जैसे बनना शुरू हो जाते हैं और किसी किसी पेशेंट को देखा गया है कि उनके ऊपर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, यानी कि बॉडी जो है वो स्वेल कर जाती है, वर्म आना शुरू हो जाता है। तो ये तो रहा मामला ये वाला कि ये मर्ज़ लगता कैसे है और क्यों लगता है। तो ऐसी सूरत में अगर हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से राय लेते हैं, हम बहुत सारी जांचें वगैरह कराते हैं शुगर की, तो उसमें शुगर जो है वो पाया जाता है, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 300, हद तो ये है कि किसी किसी का 400 तक पहुंच जाता है इसका लेवल।
तो ऐसी सूरत में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स वगैरह दे दिया करते हैं, लेकिन कोई मुकम्मल ट्रीटमेंट इसका नहीं करता, बल्कि वक्तिया तौर पर, फौरी तौर पर, यानी इमरजेंसी के वक्त में उनको वो मेडिसिन जो है वो दे करके काम चला दिया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर के आया हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप उसको यूज़ करेंगे तो ये मर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब नुस्खे की तरफ कि वो नुस्खा क्या है। तो कापी कलम उठाएं, तैयार हो जाएं लिखने के लिए। दोस्तों मैं आपको नुस्खा तहरीर करा रहा हूँ। पहले नंबर पर आपको चाहिए इंदरजो तल्ख। एक इंदरजो सीधी आता है, एक इंदरजो तल्ख आता है, तो आपको तल्ख वाला लेना है, यानी कि कड़वा वाला लेना है। ये आपको लेना है 30 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए है कीकर फली खुश्क वाली, कीकर फली खुश्क वाली जो है ये भी आपको लेना है 30 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए है तुख्मे हरमल। दोस्तों तुख्मे हरमल भी आपको चाहिए है 30 ग्राम। चौथे नंबर पर आपको चाहिए है समंदर सोख। समंदर सोख भी आपको 30 ग्राम लेना है। पाँचवें नंबर पर आपको लेना है तुख्मे सरस। तुख्मे सरस, ये सरस का बीज हुआ करता है, तो ये भी आपको लेना है 30 ग्राम। छठवें नंबर पर आपको चाहिए है तज, ये भी आपको लेना है 30 ग्राम। सातवें नंबर पर आपको चाहिए है कलौंजी। कलौंजी भी आपको 30 ग्राम लेना है। और आठवें और आखिरी नंबर पर आपको चाहिए है ताल मखाना। तो ताल मखाना भी आपको चाहिए है 30 ग्राम। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ताल मखाना एक जो फूला हुआ वाला आता है, जो शरबत वगैरह में हम लोग यूज़ किया करते हैं या फिर हम फिरीनी वगैरह में यूज़ किया करते हैं, ये ताल मखाना नहीं होता है, बल्कि ताल मखाने का बीज हुआ करता है जो पंसारी क्या मिलता है, वो आपने लेना है। तो ताल मखाना ये भी आपने 30 ग्राम लेना है। सारी दवाओं को हम वज़न लेकर के एक बराबर लेकर के सारी दवाओं को आपने करना ये है कि अलग अलग इन सारी दवाओं को कूटना है, पीसना है, और फिर उसके बाद में आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भरना है। मार्केट के अंदर 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल करके आप ले लीजिएगा, वो खाली कैप्सूल होते हैं, उसका एक पैकेट आता है बड़ा, वो आपने लेना है और उसका 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल भरना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज की। तो आपने सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद यानी नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद आपने एक कैप्सूल लेना है, और ऐसे ही आपने शाम में खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने एक कैप्सूल लेना है। सुबह शाम इसको आपने बॉडी में यूज़ करना है, इसको लंबे समय तक यूज़ करते रहिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। और एक नुस्खा मैं आपको और बताऊं यहाँ पर वक्तिया तौर पर कि अगर आप ये कैप्सूल जब तक नहीं बना पाएँ तो बहुत ईजिली है कि आपको बनाने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी या टाइम लग सकता है, और आपका डायबिटीज़ जो है, मर्ज जो है शुगर का, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। तो मैं आपको एक नुस्खा ऐसा बता रहा हूँ कि आप उसको फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना ये है कि एक गुड़मार बूटी आती है पंसारी के यहाँ, गुड़मार बूटी आपको लाना है, और 10 ग्राम गुड़मार बूटी आपने शाम के वक्त में गर्म पानी में भिगो करके छोड़ देना है। सुबह में उठ करके आपने ये करना है कि, और जो शाम में रखें उसको तो ढक करके रखें बढ़िया करके, साफ़ सुथरे पानी में, अच्छे बर्तन में, साफ़ सुथरे बर्तन में। तो आपने करना ये है कि सुबह में उठ करके आपने निहार मुँह इसका पानी आपने पीना है। 1 गिलास पानी में आपने 10 ग्राम बूटी गुड़मार उसको भिगो करके गुनगुने पानी में रख दिया, उसको ढक दिया, और सुबह में उठ करके आपने उसी का पानी पीना है। तो इंशाल्लाह ताला पूरे दिन, बल्कि 24 घंटे मैं कहूँ कि 24 घंटे तक आपका जो शुगर का स्तर है वो कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं, और इंशाल्लाह ताला इसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको नुस्खा बताया है कैप्सूल वाला 500 मिलीग्राम का, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। लंबे समय तक अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ में लाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये मर्ज जो है शुगर का आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो लोग फ़ायदा उठा सकें जो ऐसी मुहलक, ख़तरनाक और घातक बीमारी में मुब्तला हैं। मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।